बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज कुकिंग विद डेकोर के किचन में बड़ी ज़बरदस्त सी और बड़ी रिसर्च के बाद आपके साथ मैक स्पाइसी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार है और आपको मैकडॉनल्ड्स का स्पाइसी बर्गर भूल जाएगा, इतनी मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। इसके साथ हम एक सीक्रेट सॉस बनाएंगे। तो पहले हम सीक्रेट सॉस की आपके साथ शेयर करते हैं। एक प्याज ले लिया है मीडियम साइज़ का और उसके साथ 2 टेबलस्पून लहसुन है। प्याज हमने बहुत बारीक बारीक काटने हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना वो प्याज डाल दिए और साथ ही हमने लहसुन डाल दिया है और साथ ही हमने डाल दिया है 1.5 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। ये इतने स्पाइसी नहीं होते, लिहाजा आप फिक्र ना कीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ठीक है। और आपने इसको इतना कुक करना है कि ये बस ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, उसकी रॉ स्मेल सी ख़त्म हो जाए। आग बंद कर दें, इसको साइड पे ठंडा करने के लिए रख दें। 3 पाव के करीब मेरे पास ये चिकन बोनलेस है। आप थाई का कीमा भी ले सकते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत जूसी होता है, ठीक है। मेरे पास यही था। इसको अच्छी तरह से यूँ पैड ड्राई कर लेना है और उसके बाद इसके अच्छे से टुकड़े कर लें और इसको आपने रख देना है चॉपर में। चॉप हो गया हमारा और बिल्कुल ड्राई हमारा हाथ है, ठीक है। और अब हमने इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देना है और स्पैचुला भी बिल्कुल ड्राई, ठीक है। अभी 1.5 टेबलस्पून ये शेज़वान सॉस जा रही है और ये मेरी होममेड है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगी ना, फिर मैं आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। 1.5 टेबलस्पून जो है ना चिली गार्लिक सॉस है मेरे पास, आप किसी भी ब्रांड की ले लें। और ये मेरे पास मामा सीता की है वॉस्टरशायर सॉस, ये भी 1.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ, ठीक है। अभी जो है ना इसके साथ 1 टीस्पून सॉल्ट जाएगा और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा और ये इसके लिए इनफ ये मसाले हैं, कुछ और ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। आधा कप जो है ना ये ब्रेड क्रम्स हैं और 1.5 टेबलस्पून ही मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये स्मेललेस ऑयल है, कोई भी रिफाइंड ऑयल आप ले लें। और ये जो मटेरियल हमने बनाया था ना ये ठंडा हो गया है। ये 3 हिस्से जो है ना हम इसमें डाल देंगे और 1 हिस्सा जो है ना हम इसका बचा लेंगे। उसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आप इसकी पैटीज़ बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको रख लें। कुक करने से पहले मैंने भी वैसे इसको अगले दिन ही वीडियो को कंप्लीट किया था। अब मैंने 1 कप के करीब मायोनीज़ ले ली है और जो लेफ़्ट मटेरियल था हमारा ऑनियंस वाला वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। अभी 1.5 टेबलस्पून शेज़वान सॉस डालूँगी और 1.5 टेबलस्पून ही चिली गार्लिक सॉस डालूँगी, ठीक। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। और ये हमारी मिक्स होगी और ये जो सॉस है ना ऑसम है, आपके आम पैटी को भी ख़ास पैटी बना देगी। आप इसको किसी भी पैटी बर्गर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास बर्गर में लगाने के स्लाइस हैं, ऑनियन स्लाइस हैं, टमाटो स्लाइस हैं और उसके साथ लेटस है और चीज़ स्लाइस हैं। 1 कप पानी एक बॉल में डाल लें और 1 टीस्पून जो डाल लिया है सिरका और इसके अंदर ऑनियन रिंग्स डाल लिए हैं ताकि इसकी क्रंचीनेस बरकरार रहे और जो थोड़ी थोड़ी स्मेल आती है ना वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब हमने पैटीज़ फ्राई करनी है तो थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है, तकरीबन ½ कप होगा। और उसके बाद तकरीबन इन पैटीज़ को फ्राई होने में ना 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो आप इसको जो है ना 4-4 मिनट के बाद अलट पलट करके आप इसको बना लें, ठीक है। अब आपने इसको बना लिया, इसको साइड पे करें। अब तवे पे मैंने मक्खन लगा लिया है और अब मैं ये जो बर्गर्स हैं ना इनको सेक लूँगी, ठीक है। अभी इसको अच्छी तरह से सेक के हमने सब चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी करनी। अब हमारा आ गया है सैम्बलिंग का टाइम। अब हम इसकी सैम्बलिंग कर लेते हैं। तो एक जो नीचे वाला स्लाइस है वो मैंने लिया है और उसके ऊपर हम जो है ना अपनी ये मज़ेदार किस्म की सॉस जो है ना वो डाल देंगे और उसके बाद हम रखेंगे ये लेटस रख देंगे और उसके बाद ये टमाटोज़ ऑनियन रिंग्स डाल देंगे और ऑनियन रिंग के ऊपर जो है ना वो ब्लैक पेपर और सॉल्ट जो है ना वो स्प्रिंकल कर देंगे लाइट सा, ठीक है। इसके बाद जी हमने इसके ऊपर रख देनी है पैटी। एक पैटी ये क्योंकि हम डबल मैक बना रहे हैं तो इसलिए हमने 2 बर्गर के एक जो है ना स्लाइस हम यूज़ करेंगे और दूसरे में हमने उसका टॉप वाले बर्गर को ज़रा दबा के इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो चलें हम इसको जो है ना वो
دوسرے کو بھی یہ لگا کے اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر پیٹی رکھ دی ہے، پھر ہم اس کے اوپر چیز سلائس رکھ دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے یہ سوس لگائی ہے اور اس کو کلوز کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جی ہمارا کمپلیٹ ڈبل میک برگر جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں، ساتھ ہم چپس وغیرہ بھی فرائی کر لیے ہم نے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ اس کی لک دیکھیں، دیکھ کے منہ میں پانی آ رہا ہے، اور یقیناً آپ کو پسند آنے والا ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔